माता इधर जो तुलसी ये वृंदा है, ये वृंदा ने कहा, वृंदा भगवान विष्णु की अनन्य भक्त हुई। वृंदा ने कहा कि प्रभु स्वामी मेरे, जब तक आप उस रणभूमि से युद्ध भूमि से लड़कर जीतकर नहीं आ जाएंगे, तब तक मैं विष्णु का आराधन करते रहूंगी और आपके आने की प्रतीक्षा करूंगी। उसी समय बंदो ये वृंदा आराधन करने लग गई भगवान विष्णु का। उधर जो जालंधर गया, जब युद्ध हुआ, भगवान विष्णु युद्ध में थे, सभी देवी देवता युद्ध में थे, तो किसी ने जालंधर का सर काट करके अलग कर दिया। अब चारों ओर हाहाकार मच गया। जब जालंधर का सर अलग हुआ, उधर भगवान विष्णु ने देखा कि ये तो मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। बोले ये सर किसका है? बोले ये तो वृंदा का सर है। बोले वृंदा मेरी अनन्य भक्त है और मैंने उसके पति का ही सर काट दिया है। भगवान विष्णु आज जालंधर का स्वरूप धारण करके आज वृंदा के सम्मुख खड़े हो गए, ताकि वृंदा को ये न लगे मेरा पति मर गया। और जैसे भगवान विष्णु वृंदा के समक्ष खड़े हुए, वृंदा प्रसन्न हो गए। वृंदा ने कहा मेरे स्वामी युद्ध जीतकर आगे, आरती करने लगे। उसी समय युद्ध भूमि से, उस युद्ध भूमि से जालंधर का सर किसी ने पकड़ करके जोर से जब फेंका, तो फेंक करके वो वृंदा के समक्ष गिर करके आ गया और वृंदा के आगे से गिर गया। वृंदा ने देखा कि मेरे स्वामी का सर तो ये है कटा हुआ, लेकिन मेरे सामने कौन है? तो उसी समय जब अपने स्वामी को देखा कि ये कटा हुआ सर किसका है और मेरे सामने कौन खड़ा है, तो मेरे स्वामी। उसी समय भगवान विष्णु अपने परम स्वरूप में आ गए और जैसे आए, वृंदा निराश हो गई। बोले प्रभु मैं आपकी भक्त हूँ और आपने मेरे स्वामी का सर काट दिया। रोने लग गई, बिलखने लग गई, चरणों में गिर गई। भगवान विष्णु समक्ष खड़े हैं। वृंदा क्रोध में आई और वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, जाओ तुमने मेरे पति का सर काटा, मैं तुम्हारी अनन्य भक्त हुई, तब जाकर भी तुमने मेरे पति का सर काट दिया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। और श्राप के क्या दे दिया? कहा कि आज के बाद तुम पत्थर बन जाओ और पत्थर बन जाओ। क्या दे दिया? पत्थर बन जाओ। उसी समय देवर्षि नारद प्रकट हो गए। बोले हे देवी, आप ऐसा श्राप भगवान विष्णु को मत दो। अगर भगवान विष्णु पत्थर बन जाएंगे तो इस सृष्टि का पालन कौन करेगा, संग्रहण कौन करेगा? बोले ये तो हमारे नारायण हैं। तब उस समय वृंदा ने नारद जी के समक्ष कहा कि मैंने श्राप तो दे दिया, दिया हुआ वचन तो कभी वापस नहीं होता है, इसलिए एक वचन और देती हूं कि तुम पत्थर बनकर भी आज के बाद पूजे जाओगे। और क्या नाम से कहलाओगे? बोले शालिग्राम स्वरूप में तुम्हारा पूजन किया जाएगा। बोल शालिग्राम भगवान की। भगवान विष्णु को ना शालिग्राम बनने का ये श्राप वृंदा ने ही दिया है। और जैसे ही कहा कि तुम शालिग्राम रूप में पूजे जाओगे, और शालिग्राम रूप में पूजने के पश्चात एक वचन और दे दिया। बोले प्रभु भक्त तो मैं आपकी हुई, चाहे आपने मेरे स्वामी का सर भी काट दिया, और प्रभु बिना मेरे आपका पूजन अधूरा माना जाएगा। ये वचन दे करके अपने प्राणों का परित्याग कर दिया वृंदा ने। जब वृंदा मर गई, उसकी चिता जलाई गई और चिता की जो राख जमीन पर गिरी, उस राख से एक तुलसी का पौधा उत्पन्न हो गया। बोले तुलसी महारानी की जय हो। तुलसी का पौधा जब उत्पन्न हुआ बड़ा सुंदर भाव में, तो देवर्षि नारद पास में खड़े थे। भगवान विष्णु से कहा महाराज देखो ये वही है, ये वृंदा है। उसने कहा करना। भगवान विष्णु ने भी कह दिया कि जो भक्त मेरी पूजन करेगा, तुलसी दल चढ़ाएगा, तभी मेरा पूजन पूर्ण होगा। भगवान विष्णु को तुलसी दल चढ़ाते ना शालिग्राम भगवान को, तभी जाकर के पूजन पूर्ण माना जाता है। और भगवान विष्णु कहते हैं जिस द्वार पर तुलसी महारानी होगी उस द्वार पर मैं अवश्य जाऊंगा, और जिस द्वार के जिस आंगन पर तुलसी नहीं होगी उस आंगन पर मैं विराजमान नहीं रहूंगा। अच्छा तुलसी मैया सबके घर में लगी है? हाँ कहिए राधे राधे।
एक बार और प्रेम से कहिए राधे राधे। तो ये पावन चरित्र बहुत अद्भुत हुआ। तो उसी दिन से भगवान विष्णु को तुलसी दल चढ़ने लग गया। तो ठीक उसी प्रकार भक्तों भगवान विष्णु का यह तुलसी दल से पूजन होने लग गया। आज प्रभु नारद जी अत्यंत सुशोभित हो गए। बोले आज प्रभु की ऐसी कृपा हुई है, बोले आज तो वृंदा का जन्म भी सफल हो गया। कहाँ राक्षस कुल में जन्मी और आज धीरे धीरे ऐसा प्रभाव एक भक्त होने के कारण आज सर्व जगत में पूजी जाने लगी। जिसके नाम से पूरा वृंदावन पड़ गया, ऐसा पावन वृंदावन जहाँ तुलसी का ही वन हो वही पावन वृंदावन है। इसलिए कहते ना वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, और जहाँ डाल डाल और पात पात पर श्री राधे राधे होय। जहाँ के वृक्षों पर जहाँ के पत्तों पर एक ही नाम है क्या, राधे राधे। तो तुलसी महारानी का चरित्र बहुत अद्भुत है। वहाँ सर्वत्र विराजमान रहती है, भगवान लीला करते हैं और सारे भक्त मिलकर गाते हैं क्या, वो हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम घूम कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। जो चाहते कि राधा रानी के हो जाए अपने स्थान पर खड़े होकर झूमना है और गाना है। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। अमर बहाने के अच्छा एक बार पीछे वाले भी बोलेंगे राधे राधे।